मैं हूँ पुष्पा सिंह। योर गाइड पुष्पा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग प्रधान शिक्षक की तैयारी के क्रम में डीएलएड विषय का इकाई 1 का लेसन 2 देख रहे थे, जिसका टॉपिक था लेसन 2 का बाल अधिकारों का संदर्भ उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ। तो इस क्रम में अभी कल हम लोग देख चुके हैं बाल अधिकार के विषय में हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में, और उनको कौन कौन सा अधिकार दिया गया है, जैसे बाल अधिकार संरक्षण कानून, बाल श्रम अधिनियम, इन सब के बारे में देख चुके हैं। अब आज देखते हैं कि बालकों को कौन कौन सा विशेष अधिकार दिया गया है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम अधिकार, जीवित रहने या जीवन का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा का अधिकार, ये बार बार इससे प्रश्न पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है शिक्षा के अधिकार को, या फिर ये प्रश्न पूछता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है, शिक्षा के अधिकार को में शामिल किया गया है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे देखते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है ना। याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछता है आपका किस तरह से, सो देख ले। 86वां संविधान संशोधन कब आया था? 2002। क्या आया था, किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 21 क से, और मौलिक अधिकार में इसको शामिल किया गया था। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो आया था, उसके अनुसार से क्या कहता है ये संशोधन? कहता है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगला देखते हैं पॉक्सो अधिनियम के बारे में, है ना। पॉक्सो अधिनियम क्या कहता है? तो हमारा पॉक्सो अधिनियम है, जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पे, पॉक्सो अधिनियम जो है बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देता है या संरक्षण करता है। अब ये यौन अपराध में हो सकता है बच्चों का यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है पॉक्सो एक्ट, है ना। पॉक्सो अधिनियम जो कब आया था? 2012 में, है ना। 2012 में आया था पॉक्सो एक्ट, यानी यौन अपराध संबंधित जो भी बच्चों के साथ कुछ बुरा व्यवहार होता है, शोषण होता है, पोर्नोग्राफी होती है, तो उसके तहत इसको सुरक्षा दिया जाता है इस एक्ट के तहत। देश भर में लागू होने वाले इस कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने बच्चों के माता पिता की मौजूदगी में होती है ना। उसके बच्चे के मदर फादर रहते हैं, विशेष न्यायालय होता है जहाँ लाइव कैमरा रहता है, वहाँ पर उनका सुनवाई किया जाता है। और कानून में इसको पॉक्सो एक्ट को एक तरह से कहा जाए तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा भी कानून में तय की गई है, और इसके पॉक्सो एक्ट के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सजा या जो उसके अनुसार कार्रवाई होता है ये किया जाता है। अब देखते हैं इसके संबंध में कि यदि बच्चा के साथ यौन शोषण या यौन दुर्व्यवहार होता है तो क्या होता है पॉक्सो एक्ट के तहत? तो 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाता है, और व्यावसायिक इस्तेमाल यदि किया जाता है उस चीज़ का तो ऐसे व्यक्तियों को जेल होती है ना। 5,000 से 10,000 रुपये जुर्माना, और बच्चों को यौन उत्पीड़न और दोषियों को उम्र कैद के साथ साथ यदि बच्चा का यौन उत्पीड़न किया गया है तो उसको मौत की सज़ा तक भी दी जाती है, उम्र कैद या मौत की सज़ा। कानून में बच्चों को यौन उत्पीड़न करने के उद्देश्य से उन्हें दवा या रसायन देकर जल्दी युवा करने और गैर जमानती अपराध बनाया गया है, जिसमें 5 साल तक की उम्र कैद। जैसे फिल्मों वगैरह में दिखाया भी जाता है कि रोड पर जो भिक्षा मांगने वाली कम उम्र की अनाथ या चोरी की गई लड़कियां रहती है, जिनको लोग बच्चे को उठा लेते हैं, तो इस तरह का जो घटना होता है तो इसमें क्या किया जाता है कि लड़कियों को जल्द युवा करने के लिए उनको दवा खिलाया जाता है। ये गैर जमानती अपराध, और ये भी पॉक्सो एक्ट के तहत ही आता है। इसमें 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। अब अगला देखते हैं
तो पॉक्सो एक्ट हम लोग देख लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का से पॉक्सो एक्ट कब आया? 2012 में, और इसमें यौन अपराध से बच्चों को संरक्षण देता है। अब हम लोग देखते हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015। तो ये क्या कहता है? जुवेनाइल अपराध यानी बच्चे कम उम्र 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जुवेनाइल अपराध में संलिप्त बच्चों की देखभाल। मान लीजिए अब किसी कारण से चाय की दुकान पर काम करने वाला बच्चा है, वैसे आप फिल्मों में देखे हुए होइएगा कि वैसा बच्चा यदि कोई अपराध करता है, किसी की हत्या कर देता है या किसी के साथ मारपीट कर लेता है, तो ऐसे बच्चों के साथ किस तरह से कानून प्रावधान करता है सज़ा का या उसको सुधार केंद्र में ले जाता है, इसके बारे में जो अधिनियम बताता है वो है किशोर न्याय अधिनियम 2015। तो जुवेनाइल अपराध में जो संलिप्त बच्चों की देखभाल भी करना है और उनका संरक्षण भी करना है ना, जो कि आया था 2015 में संविधान संशोधन के तहत। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिगों को नियमित अदालत ले जाने और सुधार केंद्र ले जाने का फैसला लेने का अधिकार मिलेगा। अब इसमें एक अलग ही इसका कोर्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट, और उसमें कुछ बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं और वो बोर्ड मेंबर्स जो हैं नाबालिग को नियमित रूप से अदालत ले जाया जाता है और फिर वहाँ से सुधार केंद्र में भेजा जाता है। 16 से 18 साल के उम्र के बच्चे से यदि अपराध होता है तो उन्हें हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता है या उन्हें जेल या हवालात में नहीं रखा जा सकता है, नहीं भेजा जा सकता है। 16 या उससे अधिक उम्र के नाबालिगों के जघन्य अपराध में शामिल होने की स्थिति में यदि 16 से 18 साल की उम्र का बच्चा है तो हथकड़ी नहीं लगाया सकता है या हवालात नहीं ले जा सकता है। लेकिन उससे अधिक उम्र का बच्चा है, जघन्य अपराध में शामिल है, किसी का हत्या है ना, इस तरह यदि शामिल है, या जानलेवा हमला जिसमें व्यक्ति बस्त हो गया है लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, तो इस पर बालिग के हिसाब से जिस उम्र का है उसके अनुसार से वही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उसका मुकदमा चलाया जाता है। अगला जो बच्चों के लिए है, अभी हम लोग देख लिए शिक्षा का अधिकार, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम। प्रश्न रहेगा 86वां संविधान संशोधन किससे आया था? तो 86वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 21 का। पॉक्सो अधिनियम कब आया था? 2012 में, यौन अपराध से बच्चों को संरक्षण देता है। और किशोर न्याय अधिनियम क्या है? 2015 में आया। जो बच्चा किसी तरह का अपराध में शामिल होता है तो उसके लिए एक अलग कोर्ट की व्यवस्था है, जुवेनाइल कोर्ट, तो वहाँ पे उसकी प्रावधान है, जो 2015 में आया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अब अगला देखते हैं, ये आया था 2007 में, है ना। ये बच्चों के लिए बने विभिन्न कानून और अधिकारों को लागू करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। चूँकि ये जो अधिनियम है ना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वो 2005 में आया, लेकिन इसका आयोग का निर्माण 2007 में हुआ। तो ये भी ये क्या करता है, ये जो कानून बनता है, भारत सरकार कानून देती है या बच्चों को जो अधिकार देती है उसको किस प्रकार से लागू कराना है वह देखने का कार्य है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। अगला आता है बाल श्रम। तो बाल श्रम की उत्पत्ति तथा उससे जुड़े चुनौतियों के साथ संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा संबंधी जानकारी या उससे जुड़े विषयों का उल्लेख किया गया है ना। बाल श्रम में बच्चा से यानी कह सकते हैं एक तरह से बहुत सारा इसमें नियम आता है, जैसे कि हो गया बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसमें आता है बाल अधिकार समिति का निश्चय टिप्पणियाँ क्या है, संशोधन अधिनियम जो 1956 में आया था, अनैतिक व्यापार बच्चों का ना हो, फिर शिशु और छोटा बच्चा है उसके आहार संबंधी, शिशु दुग्ध अनुकल्प संबंधी, इन सारे नियमों को लाया गया है। फिर अलग अलग बच्चों के लिए नियम है, उसमें देखते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में कल भी बताए थे कि ये 1929 में तो आया ही हुआ था, लेकिन इसके अलावा 2006 में और 2007 में जिसको लागू किया, अधिनियम 2006 में आया, 2007 में इसको लागू किया गया था। तो याद रखेंगे कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में तो आया था, लेकिन 1929 में आने के बाद इसमें संशोधित कब हुआ? फिर 2006 में, और लागू कब से हुआ? 2007 से, है ना। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2006, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण नियमावली 2006, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005, किशोर न्याय जिसमें बच्चों का देखरेख और संरक्षण होता है, बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण।
जो UNCRC है यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स, इसमें सूचीबद्ध किया गया जिन्हें भारत द्वारा वर्ष 1992 में अंगीकृत किया गया था। UNCRC का जो भी इसमें राइट्स दिया गया बच्चों के लिए वो 1992 में इंडिया उसको अंगीकृत किया था। इसमें 54 अनुच्छेद का उल्लेख किया गया जिसमें बाल अधिकारियों की निर्देशात्मक सूची का उल्लेख है। इन अधिकारियों को निम्न 4 नामों के अनुसार संक्षेपित किया गया। यानी UNCRC जो 1992 में जो भारत सरकार जो है उसको अपने अनुच्छेद में डाली, तो उसमें क्या क्या है, तो उसमें 4 मेन अधिकार दिया गया है बच्चों को। कौन कौन सा? मुख्य रूप से स्पेशली बच्चों को जीवित रहने या जीवन का अधिकार, यानी बच्चा का जन्म लेने, पंजीकृत होने, नाम प्रदान किए जाने, देश का नागरिक होने, माता पिता दोनों का प्यार मिलना, भाई बहन पाने का, कम से कम न्यूनतम स्तर का भोजन, आश्रय एवं वस्त्र पाने का अधिकार दिया गया है। शिशु हत्या का रोकना, भ्रूण हत्या को रोका जाना, समयबद्ध प्रतिरक्षीकरण है ना, टीकाकरण, माँ का दूध पीना, अच्छा स्वास्थ्य पाने तथा स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार भी शामिल है। ये है बच्चों को जीवित रहने या जीवन का अधिकार, है ना। माँ का दूध देना, शिशु हत्या रोकना, भ्रूण हत्या को रोकना, बच्चा का जन्म, नामकरण, भाई बहन और भोजन पाने का अधिकार है। विकास का अधिकार में है, विकास के अधिकार में आता है उसको पौष्टिक भोजन मिले, आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, उचित देखभाल, व्यावसायिक शिक्षा, खेल व मनोरंजन, दोस्त बनाए, सामाजिकता का अवसर मिले, है ना। ये सारा चीज़ आता है विकास। विकास करना मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, अच्छे जगह से वो खेले अपना मनोरंजन करे, छुट्टी मिले, दोस्त बनाए, सामाजिकता में अवसर मिले उसे। अब तीसरा आता है सुरक्षा का अधिकार। पहला था जीवित रहने का अधिकार, दूसरा है विकास का अधिकार और तीसरा है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार मतलब किसी भी स्थल पे यदि वो जाता है तो उसके साथ हिंसा ना हो, उसका उत्पीड़न ना हो, दुर्व्यवहार न किया जाए, उपेक्षा व किसी अन्य प्रकार के ऐसे बुरे बर्ताव से बचाए रखने का अधिकार प्रदान करता है सुरक्षा का अधिकार। यानी कह सकते हैं कि जिससे भी बच्चा को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक या किसी प्रकार का क्षति पहुंचता है तो उससे सुरक्षा का अधिकार, भारतीय सुरक्षा का अधिकार उसे संरक्षण प्रदान करती है। इसमें बाल श्रम, बाल विवाह, बाल व्यापार, लावारिस बनाना, उनमें नशा की लत लगाना, लैंगिक दुर्व्यवहार, भीख मंगवाना, पक्षपात करना इत्यादि चीज़ें शामिल होती है सुरक्षा के। मतलब इन सारी चीज़ों को नहीं करना है बच्चों के साथ। बच्चों को लावारिस नहीं बनाना है, नशा का लत नहीं लगाना है, बाल विवाह नहीं करना है, उसके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार नहीं करना है, किसी बच्चे से भीख नहीं मंगवाना, यदि अनाथ है तो बच्चे से भीख नहीं मंगवाना है, उसके साथ पक्षपात नहीं करना है। ये सारा आता है सुरक्षा के अधिकार में। अगला आता है सहभागिता का अधिकार। सहभागिता के अधिकार के अंतर्गत बच्चों को निर्णयों तथा मामलों में बोलने, अभिव्यक्ति तथा सहभागिता करने का अधिकार प्रदान किया जाता है जो उनके जीवन को प्रभावित करना है। जैसे सहभागिता का अधिकार एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी मदर फादर का डाइवोर्स होता है तो बच्चा किसके साथ रहना चाहता है वो पूर्णतः बच्चे पर निर्भर करता है ना। इसी तरह से अन्य मामलों में भी मतलब जिसमें बच्चा का राय महत्वपूर्ण होता है जो उसके जीवन से संबंधित है। और हमारे इंडिया में तो ये बहुत कम कल्चर है, लेकिन विदेशों में यदि बच्चा क्या करना चाह रहा है, किस तरफ पढ़ाई में जाना चाह रहा है, खेल कूद करना चाह रहा है, यदि कंप्लेन माता पिता के खिलाफ भी करता है तो वहाँ पे माता पिता दंड के भागी होते हैं। खैर हमारे इंडिया में ये चीज़ अभी नहीं है, इतना सख्ती के साथ यहाँ लागू नहीं है। अगला उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा में हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग को जानना होगा कि उपेक्षित, वंचित या कमज़ोर वर्ग जो प्रयोग प्रारंभ में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए होता था, बाद में उसे आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, महिलाओं एवं अन्य पिछड़े, विकलांग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग एवं समाज के सीमांत समूहों को भी इसमें शामिल कर गया। पहले जहाँ पर उपेक्षित वर्ग माना जाता था सिर्फ SC और ST को, लेकिन बाद में आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, महिलाएं हो गई या अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, विकलांग हो गया या झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाला, ये सारा किस में आता है? उपेक्षित वर्ग में। तो उपेक्षित वर्ग में जो बच्चा आता है उस बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो, उसका समाजीकरण कैसे किया जाए या उनके साथ किस प्रकार की समस्या आती है, ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।